जय हिंद साथियों, मैं शाहिद इकबाल। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो है हिंदू, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू शब्द जो है, हम जहाँ तक जानते हैं, जो अपने धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था रखता हो, जो अपने धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हो डिसिप्लिन के साथ, वो है, चाहे वो मुसलमान भी हो सकता, कट्टर मुसलमान, कट्टर हिंदू, कट्टर सिख, कट्टर ईसाई। लेकिन अब जो परिभाषा हो गई है, कट्टर हिंदू का शब्द मतलब मुसलमानों से नफरत, जो कुछ सालों में राजनेताओं की देन है। जो हिंदुओं का ठेका कुछ राजनीतिक दल लिए हैं, जो हर भाषण में मुसलमान और इस्लाम धर्म पे तरह तरह के भाषण दे के देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं, और ये लगातार चल रहा है कुछ वर्षों से, और इनके भाषण का भी असर हुआ है। देखिए, देश कभी भी उतना नुकसान नहीं होता है कि देश की जनता या देश के लोग कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन देश को नुकसान तब होता है जब आप गलत को सही साबित करने पर हैं। यही हो रहा है। देश में राजनेता इस्लाम धर्म या मुसलमानों के बारे में अशब्द बोलते हैं, और एक जमात है जो उनको उनकी बातों को सही साबित करने पर तुली रहती है। खासकर जब से ये जो फेसबुक और ट्विटर वगैरह आया है, जब से टेक्नोलॉजी कॉमन हुई है, तो उसमें लोग इसका बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, तरह तरह के पोस्ट करना, जहर उगलना। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि क्या हिंदू मुसलमान में इतना ज़्यादा नफरत की बात है? लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमान आज, जाहिर सी बात है, अभी तो बस सारी जब से देश है तब से मुसलमान भी है, और सदियों से है। उस दौर में भी मुसलमान थे जब मुसलमान बादशाहों ने हिंदू बादशाहों पर बहुत ज़्यादा आक्रमण किया, नुकसान पहुंचाया। तो उन बादशाहों को भी तो मुसलमानों से नफरत करनी चाहिए। तो उस वक्त के बादशाह ने क्या मुसलमानों से नफरत की? अपनी सेना से मुसलमानों को निकाला? तो इसी बात को हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो हम सोचे कि चलो 3 बहादुर बादशाहों की हमने लिस्ट निकाली, हमने बोला आपसे शेयर किया जाए। ये जैसे कुछ राजनीतिक दलों का कहना है ना, हिंदू खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है। तो भाई, अगर ऐसा था, जब मुग़ल बादशाहों ने हिंदू राजाओं पे जब आक्रमण किया और उन्हें बहुत नुकसान पहुँचाया, तो उनका रिएक्शन क्या था मुसलमान के प्रति? सबसे पहले आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठाओं के लिए एक मिसाल है, और उनके बहादुरी के किस्से हम लोग किताबों में पढ़े हैं, और वो थे। तो क्या वो मुसलमान से नफरत करते? ख़ास में जब उस दौर में औरंगज़ेब का बहुत ज़्यादा आक्रमण था, बहुत क्रूर बादशाह माना जाता था। तो क्या था, ऐसा था वो मुसलमानों से नफरत करते थे? उनकी फ़ौज में क्या मुसलमान थे? बिल्कुल थे, और अच्छे पोस्ट में थे। ये बहुत लंबी चौड़ी बात है। अब हम आपको बताते हैं शिवाजी महाराज के फ़ौज में ख़ास ओहदों पे जो मुसलमान थे। असला बारूद, जो ख़ास तोपों का जो गोडाउन था, जहाँ रखा जाता था, जिस पर पूरी मतलब जंग डिपेंड है, हथियार, उस तोपखाने का इंचार्ज कौन? मुसलमान, इब्राहिम खान। अब बताइए, एक असला बारूद जहाँ है, उसका इंचार्ज कौन? मुसलमान। और लड़ना किसके साथ? मुसलमान बादशाह के साथ। अगर आज के राजनेता होते तो ऐसा संभव था? तो इतना जहर घोलते हैं कि मुसलमानों को तो सेना से बाहर। लेकिन शिवाजी महाराज एक राजा थे, और उनको मालूम था कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, और कौन उन्हें दगा देगा, कौन उनका वफादार होगा, ये अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन उन्होंने कभी नफरत नहीं किया, और अपने फ़ौज में का जो असला बारूद का इंचार्ज है, वो इब्राहिम खान को बनाया। शिवाजी महाराज की एक नौसेना हुआ करती थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा सैनिक मुसलमान थे। उसका भी इंचार्ज कौन? दौलत खान, मुसलमान। अब आप बताइए, दौलत खान मुसलमान, अब वो भी शिवाजी महाराज उसको रख लिए। अब नौसेना वाले भी तो दगा दे सकते थे? बिल्कुल नहीं, लेकिन भरोसा था, और उन्होंने भरोसा को कायम रखा। गुप्तचर, जो राजाओं की खबर लेके आता, गुप्तचर विभाग का जो सचिव था, वो भी मुसलमान, मौलाना हैदर अली, वो भी मुसलमान। एक बहुत इम्पॉर्टेंट किस्सा था, जब शिवाजी महाराज से दोस्ती कर, जब इनकी बहादुरी के किस्से में, तो औरंगज़ेब के कुछ मंत्रियों ने शिवाजी के पास एक ब्राह्मण वकील को भेजा, बातचीत करके दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। शिवाजी ने भी अपनी तरफ से एक वकील भेजा, लेकिन किसी हिंदू को नहीं, एक मुसलमान को, काजी हैदर को, कि आप मेरे तरफ से बात करिए। अब बताइए, एक मुसलमान बादशाह ने अपनी तरफ से एक हिंदू वकील भेजा, और एक हिंदू बादशाह ने बातचीत के लिए एक मुसलमान वकील भेजा। ये थी खूबसूरती हमारे भारत की। इसलिए आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मानपूर्वक दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी में भेदभाव नहीं, नफरत नहीं फैलाया।
अब आते हैं हम महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो राजपूतों की शान थे, और उनका हम लोगों ने किताब में पढ़ा है, और ख़ासकर हल्दी घाटी का युद्ध। अब एक राजपूत की सेना का इंचार्ज कौन हो सकता है? जाहिर सी बात एक राजपूत होगा, क्योंकि वो लड़ना किससे? मुसलमान बादशाह से, तो राजपूत ही होना चाहिए। आज के जो राजनेता की सोच है, जो कट्टर हिंदू बनते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था। महाराणा प्रताप की जो राजपूताना राइफल थी, जो राजपूताना जो सैनिक थी, वो उसका इंचार्ज कौन था? हकीम खां सूर, वो भी एक मुसलमान। अब बताइए, एक राजपूत की पूरी सेना का इंचार्ज, और महाराणा प्रताप इस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, लेकिन ये कभी दगा नहीं किया, हमेशा उनके भरोसे को कायम रखा। हल्दी घाटी के युद्ध में खूब लड़ा, और अकबर की सेना को पीछे ढकेलने वाला हकीम खां सूर था। हल्दी घाटी का जब भी नाम आएगा तो इस बंदे का नाम आएगा। कौन था? एक मुसलमान। अब आते हैं महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। झांसी की रानी की जो सिक्योरिटी अंगरक्षक, उसका इंचार्ज कौन था? गुल मोहम्मद खान। अब बताइए, उसके अंगरक्षक का इंचार्ज गुल मोहम्मद खान एक मुसलमान, कैसे संभव है? आज कोई नेता अपने सिक्योरिटी इंचार्ज रखेगा? जैसा जहर ये लोग घोलते हैं, क्योंकि इनकी सोच इतनी गंदी है तो गंदी ही सोचेंगे। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई, जो आज हम लोग नाम लेते हैं सम्मानपूर्वक, जो ने उनकी वीरता के किस्से सुने हैं, उनके दिल में कभी हिंदू मुस्लिम की फीलिंग्स नहीं थी। उस आज़ादी की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई के सेना में ज़्यादातर 40% मुसलमान थे, और 1857 की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए हैं, और उसमें वो मुसलमान थे। अब बताइए, उनका सिक्योरिटी इंचार्ज कौन? गुल मोहम्मद खान। झांसी की रानी के एक मुगले भाई थे, नवाब अली बहादुर, और उनके जो तोप जो खासकर उनका खास तोप मशहूर था, उसका भी जो था वो गौस मोहम्मद खान, वो थे उसके इंचार्ज। और उनके सबसे बड़ी जो टुकड़ी था, जो जिसमें 1500 से 1800 के लगभग सैनिक था, उसका भी इंचार्ज खुदा बख्श बशारत अली। ये सब मुसलमान थे। क्या राजा महाराजा लोग ने, सोचिए, खासकर मुग़ल दौर से जो लड़ाई है, उस वक्त राजा महाराजाओं के दिल में हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज देश आज़ाद हो गया, आज हमारे राजनेता जहर घोल रहे हैं, और उनकी बहकावे में पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं। इसलिए देखिए, आज फेसबुक में कैसे कैसे टिप्पणी होती है। क्या होना चाहिए? देश ऐसे तरक्की करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। देश तरक्की तभी करेगा जब सब समुदाय मिलके देश के बारे में सोचेंगे। ये हम लोग को सोचने की ज़रूरत है। सोचें कि नफ़रत से क्या देश बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि हम लोग देश का सोचें। जो हिंदू मुसलमान के बारे में राजनेता जहर घोल रहे हैं, इनका काम है, ये हमेशा से रहा है, तो इनकी बातों पर ध्यान न दें, अपना दिमाग लगाएं। जो सही है तो सही। और आज भी भारत में 70 करोड़ हिंदुओं की आबादी है, 22 से 23 करोड़ मुसलमान हैं। क्या 23 करोड़ की इतनी हिम्मत होगी कि 70 करोड़ को नुकसान पहुंचाएंगे? तो हिंदू खतरे में कहाँ से है भाई? खतरे में तो मुसलमान है कि 22 करोड़ है, आप 70 करोड़ है। लेकिन सोचिए, आप 22 करोड़ का डर 70 करोड़ को दिखा रहे हैं। ये कितनी मूर्खता की बात है। और हिंदू राष्ट्र क्या? हिंदू राष्ट्र देश का राष्ट्रपति से लेके सबसे ऊंचा पोस्ट से लेके सबसे छोटा पोस्ट चपरासी तक 99% हिंदू हैं। और कैसा भैया, और क्या चाह रहे हो? तो ये सोचने की ज़रूरत है। और हमको बड़ी दुख लगता है सोच के कि पढ़ा लिखा तबका इन राजनेता की गंदी राजनीति के बहकावे में आ गया, और वो भी इनके सपोर्ट करता है, जो उचित नहीं है। सोचें और देश का सोचें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। जय हिंद।